क्रश कवर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास एंड एज वेल एज 8th क्लास दोनों के लिए प्रोबेबल है। तो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस में निम्न पार्ट्स होते हैं जो मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। उन्हीं पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक सेंटेंस हमने लिया, उसके अंदर नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये जो सारे प्रकार है सेंटेंस के अंदर, ये सब मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं और उन्हीं प्रकारों को, उन्हीं भागों को हम एक साथ मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, हमारे जो कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके जो प्रकार है वो है 8 प्रकार। 8 प्रकार है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट हमारा है नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। थर्ड है वर्ब। वर्ब से आप सभी लोग परिचित होंगे। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, यानी सेंटेंस में जो भाव हमें क्रिया के होने का देता है, यानी सेंटेंस में जो कर्ता कार्य करता है उस कार्य को हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण। एडजेक्टिव्स मीन्स जो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन की हमें जो विशेषता बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो हमें वर्ब की विशेषता बताता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, और जो हमें वर्ब की विशेषता दिखाएगा उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। एडवर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़कर उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इनको हम प्रीपोजिशन इसलिए भी कहते हैं, यहाँ पे देखो प्री पोजिशन। पोजिशन यानी स्थिति से पहले लगकर ये अब एक अलग अर्थ प्रकट करते हैं, जिनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक बार बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर है कंजक्शन। कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। एंड लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का होता है विस्मय बोधक शब्द, यानी उन वो शब्द जिनसे हमें खुशी का भाव, दुख का भाव, शौक का भाव, ये जो सारे भाव प्रकट होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि वाक्य के लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी साइन होगा वो इंटरजेक्शन होगा, विस्मय बोधक शब्द, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। हमारे जो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको हम अब एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। आप सबको पता ही है नाउन किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड इमोशन। एक व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, क्वालिटी विशेषता एंड इमोशन, और इमोशन यानी जो भावना, इन सबको अगर हम वर्ड में डिस्क्राइब करें, यानी इन सब का जो नाम है, जिनका हम जैसे एक पर्सन राम, राम का नाम है तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। एग्जाम्पल है रमेश। रमेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम नाउन हो सकता है। रमेश क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है पेन। पेन क्या है, एक थिंग, ये रहा इट इज द नेम ऑफ ए थिंग, वस्तु का नाम, पेन वस्तु है, थिंग तो ये क्या हो गई, नाउन। दिल्ली, दिल्ली जो क्या है, स्थान का नाम है, प्लेस का नाम, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन उसको बोलते हैं इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, यानी किसी की विशेषता दिखा रहा है उसको भी हम नाउन कह सकते हैं। एंड इमोशन, भावना को भी हम नाउन कह सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब हम इसके अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। फर्स्ट जो इसका प्रकार है, फर्स्ट इसका जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी
एक ऐसी संज्ञा जिसका एक प्रॉपर नाम हो, एक निश्चित नाम हो, जिसे हम उसी नाम से जानते हैं, उसको हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। सेकंड हमारी नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी एक ऐसा कॉमन वर्ड जो हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे टीचर, तब टीचर जैसे हम ऐसे लिखेंगे टीचर, तो ये एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में नहीं बोल रहा है, ये टीचर पूरी जाति का संबोधक है, यानी पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए हम ये कॉमन नाउन हो गया। ये जो एक टीचर वर्ड है ये सारे टीचर्स के लिए आया है, तो ये क्या हो गया कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी एक ऐसी संज्ञा जो पूरे समूह का बोध कराती है। जैसे कि a fleet of ship, यहाँ पे ये जो शिप्स है, भेड़े हैं, इन सब के लिए ये एक समूह का वर्ड फ्लीट, फ्लीट यानी समूह, एक भेड़ों का समूह, एक भेड़ों का झुंड। तो यहाँ पे ये जो फ्लीट है ये हमारी क्या है कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ नंबर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञा जिससे हम एक और चीज बना सकते हैं, एक और वस्तु बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं। मिल्क है, मिल्क भी क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिससे हम मिल्क शेक बना सकते हैं, स्वीट बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। तो ये क्या है ऐसी नाउन, ऐसा नाउन जिससे हम एक और वस्तु बना सकते हैं, एक और वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड हमारी लास्ट जो नाउन ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा, हिंदी में हम लिख देंगे इधर भाववाचक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञा जिससे हमें किसी भाव के होने का बोध हो। जैसे हेट, नफरत, नफरत ये क्या है भावना है, इमोशन है। लव क्या है इमोशन है, भावना है। तो ऐसी संज्ञा जिसका कोई भाव प्रकट हो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनको हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट हम उनको फील कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो सारे टाइप्स ऑफ नाउन है उनको मैंने सिर्फ अभी तक आपको एक एक नाम बताए। अभी हम इन नाउन्स के जो एक एक प्रकार है इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ नाउन। आज हम पार्ट्स ऑफ नाउन को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ नाउन के हमने कल 5 प्रकार पढ़े थे, 5 पार्ट्स, जिसमें से फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। व्यक्ति विशेष का नाम, एक ऐसी संज्ञा जिसका पहले से कोई नाम है और वो नाम निश्चित है, विशेष रूप से है। और पार्टिकुलर प्लेस, एक विशेष स्थान, पर्सन, एक विशेष व्यक्ति का नाम, और थिंग, एक वस्तु का नाम जो विशेष हो, यानी उस वस्तु का एक पहले से कोई नाम दिया गया है और हम उसे उसी नाम से पहचानते हैं, वो हमारी होगी प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम, जैसे राहुल इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे ये जो राहुल है ये क्या है, अ पार्टिकुलर पर्सन, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है। राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, लड़के का नाम है, तो इसका ये नाम हो गया। तो ये राहुल क्या है प्रॉपर नाउन है सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है सी लिव्स इन पंजाब, वह पंजाब में रहती है। तो यहाँ पे ये जो पंजाब है, ये जो पंजाब क्या है एक स्थान का नाम है, विशेष स्थान का नाम है, जो जिसे हम पंजाब नाम लेते हैं, हमें हमारे दिमाग में पंजाब आ जाता है कि वह कहाँ रहती है, पंजाब में रहती है। तो ये पंजाब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सी राइट्स विद अ पेन, वह पेन से लिखती है। तो यहाँ पे पेन क्या हो गया, और थिंग एक वस्तु का नाम, यानी इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति विशेष का नाम, एक वस्तु विशेष का नाम, जिसे हम उन्हीं नामों से जानते हैं, और प्लेस स्थान का नाम। ठीक है, प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जिसे हम उस नाम से जानते हैं, उनका नाम वो क्या है निश्चित है, समय से चलता आ रहा है, और इसलिए हम उसको प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कॉमन नाउन। दूसरा
बोध कराता है, इसलिए हम उसे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे, इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए कॉमन, साधारण यानी सबके लिए कॉमन प्रयोग होने वाला शब्द, इन सब के लिए, यानी जो क्लास है तो ये क्लास किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, सारी क्लासों के लिए हम वो क्लास वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बॉय, बॉय यानी लड़का, तो हम लड़का यानी जो लड़के के सारी कैटेगरी में आते हैं, जितने भी लड़के, उनके लिए हम बॉय वर्ड यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से गर्ल, गर्ल यहाँ पे सिर्फ एक लड़की का बोध नहीं करा रहा, पूरी गर्ल लड़की जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है सिटी, सिटी यानी शहर, तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर शहर की बात नहीं हो रही है, पूरे शहर की बात हो रही है, यानी हम सिटी बोल देंगे तो सारे शहर के लिए हम ये सिटी वर्ड, एक एक शहर के लिए सिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल, स्कूल क्या है, पूरी जाति का बोध कराना है, जितने भी स्कूल है उन सब का बोध करा देता है स्कूल यानी विद्यालय। नेक्स्ट है टीचर, टीचर यहाँ पे देखो किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं दिया हुआ है, अगर नाम दिया गया होता तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीचर लिखा हुआ है, यानी जो पूरी टीचर जाती है उसका बोध ये एक वर्ड करा रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, इसको हम वापस समझेंगे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन ये देखिए, रवि, मुकेश एंड साहिल, ये क्या है, रवि भी बॉय है, मुकेश भी बॉय है, साहिल भी बॉय है, लेकिन इनके क्या है, नाम दिए हुए, अगर नाम दिए गए तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इनके नाम दिए गए, रवि भी बॉय है, मुकेश भी बॉय है और साहिल भी बॉय है, तीनों में जो कॉमन चीज क्या है, बॉय, तो ये जो कॉमन नाउन ये हो गया बॉय, बॉय यानी लड़का, तीनों का बोध करा रहा है एक वर्ड, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और अगर नाम दिए गए होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील, इंडिया क्या है, कंट्री का नाम है, यूएसए क्या है, कंट्री का नाम है, एंड ब्राजील ये भी कंट्री का नाम है, देश के नाम है। तो अगर पर्टिकुलर एक एक कंट्री के नाम दिए गए होंगे, इंडिया, हम इंडिया, जैसे ही हम इंडिया नाम को देखेंगे हमारे दिमाग में इंडिया आएगा, भारत यानी कंट्री का नाम, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, स्थानों के नाम है, अगर पर्टिकुलर स्थानों के नाम दिए गए हैं तो वो हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। एंड इन सब में कॉमन क्या है, इंडिया भी एक कंट्री है, यूएसए भी एक कंट्री है और ब्राजील भी एक कंट्री, तो ये जो कंट्री वर्ड है ये तीनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है रेड, ब्लू एंड ब्लैक, लाल रंग, नीला रंग एंड ब्लैक, काला रंग, तो इन सब में क्या है, रेड भी कलर है, ब्लू भी कलर है एंड ब्लैक भी कलर है, तो ये कलर हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम, स्थान का नाम या किसी भी वस्तु का नाम, उन सब के नाम दिए गए होंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और ये जो कॉमन वर्ड जो पूरी जाति का बोध कराएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारा थर्ड नाउन है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखेंगे, इट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप, कलेक्शन, एनिमल एंड थिंग्स, ऐसी संज्ञा जो हमें पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का, कलेक्शन पूरे संग्रहण का, एनिमल एंड थिंग्स जानवरों के समूह का, वस्तुओं के समूह का, यानी जो शब्द हमें पूरे समूह का बोध कराए उसको हम कलेक्टिव नाउन्स पढ़ेंगे, यानी समूहवाचक संज्ञा, एक शब्द से हमें उस पूरे समूह का बोध होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज फॉर्मिंग अ यूनिट, ये किसका निर्माण करती है, एक यूनिट का निर्माण करती है, यानी जो ये एक वर्ड होगा पूरी जाति का, पूरे समूह का निर्माण करेगा, उस एक वर्ड में वो पूरा समूह आ जाएगा। एग्जाम्पल क्लास, क्लास क्या है, क्लास में पूरे बच्चों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, तो हम क्लास जैसे पढ़ेंगे क्लास में पूरे स्टूडेंट्स का ग्रुप आ जाएगा, तो ठीक है, ग्रुप्स के लिए हम एक वर्ड कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा क्लास। नेक्स्ट है फ्लीट ऑफ शिप्स, भेड़ों का समूह, भेड़ों का झुंड, तो यहाँ पे ये जो फ्लीट है ना, ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा, पूरे भेड़ों के समूह के लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि है फ्लीट। नेक्स्ट है जूरी, जूरी किसको बोलते हैं, अगर जज 5-6 जज बैठे हुए हैं और वो एक निर्णय दे रहे हैं, तो 5-6 जो जज है उन सबको हम एक वर्ड में बोलेंगे जूरी, ठीक है, यानी जजों का समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ जज, उसको हम एक वर्ड में पढ़ेंगे जूरी। तो जो वर्ड हमें पूरे समूह का बोध कराए उसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर है मटीरियल नाउन, जिसका हिंदी मीनिंग है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन इट वी यूज द वर्ड्स, इसके अंदर
हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं दैट आर यूज्ड टू मेक अनदर थिंग। ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिनसे कई और अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है। यानी ऐसी संज्ञा, ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा, ऐसी वस्तु जिससे किसी और वस्तु का निर्माण हो, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल आयरन। आयरन किसको बोलते हैं? लोहे को। तो लोहे से हम बहुत सारा सामान बना सकते हैं, दरवाजे बना सकते हैं, खिड़कियां बना सकते हैं, जाली बना सकते हैं। तो इस एक वस्तु से कई सारी और वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। तो ये क्या हो गई? आयरन हमारी मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है वुड। वुड यानी लकड़ी। लकड़ी से हम बहुत सारे जैसे फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है, और भी कई सारी अलमारी बना सकते हैं, सेल्फ बना सकते हैं। तो एक लकड़ी से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये वुड हमारी क्या हो गई? मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। गोल्ड से हम ज्वेलरी बना सकते हैं। यानी एक वस्तु से किसी और वस्तु, दूसरी वस्तु का निर्माण हो रहा है, तो वो हमारी हो गई मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है मिल्क। मिल्क क्या है? इससे भी हम अन्य वस्तु बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। तो जिस वस्तु से हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है नाउन का पार्ट, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिससे हमें किसी के भाव, किसी भी भाव का प्रकट होना। इट इज द नेम ऑफ एन आइडिया। वो एक विचार का नाम हो सकता है। फीलिंग्स, हमारी जो अंदर की फीलिंग्स होती है, भावनाएं, वो हो सकती है। क्वालिटी या फिर किसी भी विशेषता, किसी की और विशेषता दिखा रहे हैं तो उस विशेषता को भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एंड इमोशंस। इमोशंस यानी मन के भाव, जो गुस्सा है, पीटी है, दया है, इन सब भावों को प्रकट करना। ये सारे जो भाव मिलकर के करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। विच कैन नॉट बी सीन और टच। इन भावों को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसे वर्ड्स जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, बल्कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारी हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। इसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन हम ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं। अगर सामने वाला पर्सन ईमानदार है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं। ये भाव है उसका, जो कि हमने पढ़ा भी था। इट इज क्वालिटी, यानी ये उसकी विशेषता है कि ईमानदारी उसकी विशेषता है, वो क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट है लव, यानी फीलिंग्स। अंदर इसको भी हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बट इसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हेट। हेट यानी नफरत, इसको भी सेम यही है, फीलिंग्स है। एंड नेक्स्ट है पीटी। पीटी यानी दया, दया का भाव। तो जो सामने वाले की क्वालिटी होगी उसके अंदर दया का भाव होगा। इसको भी हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बल्कि हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो हमारी हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आज हमने पढ़े हैं नाउन के 5 प्रकार। आपको ये जो ये कॉमन टॉपिक है जो 8th क्लास और 9th क्लास दोनों क्लास के बच्चों को कॉपी में करना है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप कॉपी में करना है एंड चेक करना है।